हेलो। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। पहले बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो एक बहुत ही लंबा इंतज़ार आप सभी को करना पड़ा कक्षाओं के लिए। उसके पीछे एक कारण था कि हम एक तो हमारे जो पुराने बच्चे हैं उनकी मदद कर रहे थे क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट चल रहा था। सेकंड, हम लोग एक ऐसा इन्वेंशन कर रहे थे आप कह सकते हैं, या ऐसा चेंज करना चाह रहे थे जिससे अगले सत्र की कक्षाएं और भी बेहतर तरीके से हो सकें। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो आपको आपकी आंखों के सामने दिख रहा होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी बच्चा कनेक्ट कर रहा है, मेरी कुछ एडवाइजेस हैं आपको, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ये क्लास आपको और भी बेहतर तरीके से जो है दिखाई देगी। एडवाइस नंबर 1 तो ये है कि जब आप जूम के अंदर क्लास अटेंड करते हैं तो ऊपर से अपने मोबाइल को रोटेशन मोड पे रखें। रोटेशन मोड पे रखने से क्या होता है, आप मोबाइल को ऐसे टिल्ट कर सकते हैं। जब आप फ़ोन को टिल्ट कर लेंगे तो आपको अपनी फ़ोटो साइड में दिखाई दे रही होगी, उसको भी स्लाइड करके आप साइड में हटा सकते हैं। फिर स्क्रीन के ऊपर केवल आपको मैं दिखाई दूंगा और कोई भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देगा। इससे आपका अटेंशन जो है वो क्लास में एकदम बेहतरीन बना रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि कुछ गाइडलाइन टाइप के वीडियो जो है वो बना दें इसके ऊपर, ताकि चीज़ें और भी बेहतर हो सकें। एक काम और कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को जब आप स्क्रीन के ऊपर से टिल्ट करते होंगे ना तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स दिखते होंगे। मैंने उसको भी डिसेबल कर दिया है, तो अब किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब अगर आप 4G 5G आपके पास में है, तो आपको क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से दिखाई देगी, कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। पर फिर भी अगर कभी कभी थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत आ भी जाती है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका HD वीडियो आपको एप्लीकेशन पे अपलोड किया जाएगा, तो आप वहाँ से भी उस पोर्शन को देख सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है प्यारे बच्चों? ये 100% लाइव है। 100% लाइव का मतलब क्या होता है? इसमें लैग नहीं है बिल्कुल भी। जो मैं अगर हाथ अगर ऐसे हिला रहा हूँ तो जस्ट उसी वक्त आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई टॉपिक समझ में आया, तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो। अब जैसे प्रिंस कुमार का ध्यान नहीं है, अभी एकदम से ध्यान आया, तो ये जो एक एक सेकंड की चीज़ें हैं ना वो हम यहाँ से पकड़ पाएंगे। आप जिस बैच का हिस्सा हो वो बैच जेई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन के लिए है। तो इस बैच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सीरियस रहना। तो अगली बार जब क्लास में आओ तो आप सब मुझे स्टडी टेबल के ऊपर चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लेट करके वीडियो देख रहा है, कोई बाहर हवा में वीडियो देख रहा है, कोई छत पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो भी चलेगा, बट आपके सामने एक डेस्क होनी चाहिए। आप बढ़िया से एकदम अलर्ट मोड में रहो। ऐसा लगना चाहिए कि आप मुंह वगैरह धो करके आए हो, एकदम ऐसे नींद में नहीं हो। पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए, रजिस्टर सबके पास होने चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, राइट? हो सकता है हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगे, बट जल्दी ही जो है ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे तौफिक अली भाई साहब को समय लग रहा है खुद को रेडी करने में, तो पहले से ही कल से क्लास से पहले आपको रेडी रखना है और सीधा पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है, डन, स्टार्ट करें। अंकित, नींद तो नहीं आएगी? बढ़िया, एकदम हैप्पी रहना है, एनर्जेटिक रहना है, बढ़िया, ओके। सबको अपने कैमरे ऑन रखने, सो दैट अपने रजिस्टर दिखाओ एक बार। बढ़िया, गुड। अपनी कॉपी दिखाओ, प्रॉपर कॉपी जैसे बताई थी वैसे बनाइए ना। गुड, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। जिन बच्चों के कैमरे ऑन नहीं है मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कैमरे भी आप जल्दी ही ऑन कर लें, ठीक है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरा बच्चा जो मेरे सामने पढ़ाई कर रहा है उसे कोई डाउट तो नहीं आ रहा, राइट? कंप्लीट ऑफलाइन का फील आएगा इसके साथ आपको। चलो, बेहतरीन। अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग दूरी और विस्थापन, चाल तथा वेग, इसके बारे में पढ़ चुके थे। बढ़िया, हाँ, पानी वानी पी सकते हो लविश, बढ़िया से पानी पी के बैठो, फिर पूरी 1 घंटे की क्लास में एकदम अलर्ट रहना है, ठीक है? चलो, दूरी
विस्थापन, चाल और वेग, ये चार चीज़ हम बढ़िया से कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम त्वरण पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम बच्चों से बन गया होगा, क्योंकि वो सवाल कुछ टफ नहीं था। तो एक बार हाथ ऊपर करना, कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया था वो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अभी तक भी नहीं देखा है और होमवर्क नहीं किया है तो उसको कर लेना है। अंश किया था बेटा होमवर्क, क्वेश्चन ट्राई किया था लास्ट वाला, वेरी गुड, क्या बात है। हर्ष किया था, काजल, अनूप कर लिया था होमवर्क, सवाल बन गया था। ओके कोई बात नहीं, आप ऐसे हाथ ऊपर करके बता सकते हो, और अगर नहीं किया था तो आप ऐसे क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, तो मुझे आइडिया हो जाएगा। नहीं किया था तो करना है, अब आज करना है उस होमवर्क को, बढ़िया, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। हेडिंग लगाएंगे बेटा त्वरण। त्वरण या जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। देखो बेटा, त्वरण या एक्सेलरेशन के बारे में ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सर वो मिसकंसेप्शन क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब, हमको ऐसा लगता है हमारी गाड़ी में एक छोटी चीज होती है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का मतलब है उसको बढ़ाओ, स्पीड बढ़ेगी और गाड़ी तेज चलेगी, उसको कम कर दो, स्पीड कम हो जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड को बढ़ाना। तो सबसे बड़ा भ्रम तो यही होता है, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड को बढ़ाना नहीं होता। तो आपको सही फिजिक्स पढ़नी है, आपको गलत फिजिक्स नहीं पढ़नी है ना। तो जो सही फिजिक्स है वो आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट राइट फिजिक्स क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। परिवर्तन शब्द फिजिक्स में जब जब भी आता है ना बेटा, तो वहां पे चीज बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, क्योंकि परिवर्तन का मतलब ही चेंज होता है ना। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, लिखें अपनी कॉपी में। एक्सेलरेशन का मतलब है, थोड़ा इंग्लिश लिखूं फिर हिंदी लिख दूंगा ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, बोले तो वेग में परिवर्तन। बेटा मैं तुम्हें एक ऐसी फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूं, ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूं जो तुम्हें टिप्स के ऊपर याद रहे। टिप्स के ऊपर याद होने का मतलब क्या होता है कि हमने इस तरीके से पढ़ाई कर रखी है, हमने ऐसी फिजिक्स पढ़ी है जो हमें वर्बली याद रहती है, जिसके कॉन्सेप्ट हमारे खून में बस चुके हैं, वैसी फिजिक्स पढ़नी है अपन को। और पता है जो चीज गलत है ना, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। तो एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में सबसे गलत भावना हमारे अंदर ये होती है कि कहीं भी लिखा है एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रही है, गलत बात है। चेंज होती है स्पीड, बढ़ती नहीं है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, बट चेंज होती है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, वेग एक कैसी राशि है? सर वेग तो एक सदिश राशि है। वेरी गुड। सदिश राशि के पास कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? सर सदिश के पास परिमाण होता है, मतलब वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, और दूसरा उसके पास दिशा होती है। अच्छा ठीक है, अगर सदिश को बदलना है तो उसके कौन कौन से तरीके हैं? सर तीन तरीके हैं। पहला, आप उसके परिमाण को चेंज कर दो, है ना। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड। जिन बच्चों को मैग्नीट्यूड शब्द से दिक्कत होती है उनको मैं बोलता हूं कि मैग्नीट्यूड को वैल्यू की तरह ले लो, मतलब वैल्यू चेंज कर दो, बदल जाएगा। दूसरा दिशा, वैल्यू मत चेंज करो, डायरेक्शन चेंज कर दो, उससे ही बात बन जाएगी। तो दूसरी चीज क्या है? दिशा। दिशा बोले तो डायरेक्शन। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? वैल्यू भी चेंज कर दो, डायरेक्शन भी चेंज कर दो। तो कौन कौन से तीन तरीके हुए बेटा? पहला तरीका वैल्यू चेंज कर दो, दूसरा तरीका डायरेक्शन चेंज कर दो, तीसरा दोनों चेंज कर दो। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? वेग की कर रहे हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है? त्वरण। तो त्वरण पैदा करने के तीन तरीके क्या क्या हुए बताओ?
त्वरण पैदा करने के 3 तरीके कौन कौन से हुए? पहला, सर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो। अच्छा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? सोचो दिमाग में, वेग का परिमाण क्या कहलाता है? सोचो, वेग के परिमाण का एक नाम है, बताओ क्या? शिवम, छत पे नहीं लिखा, सामने देखो। वेग के परिमाण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं, स्पीड। याद आया? वेग का परिमाण क्या है? चाल। कह सकते हैं ऐसा? सर ऐसा कैसे कह सकते हो? अलग अलग तो दोनों दोनों अलग अलग चीज होती है। नहीं, मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूं। स्ट्रेट लाइन मोशन में वेग और चाल बराबर होते हैं। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात, चैप्टर का नाम ही है मोशन इन वन डायमेंशन, तो यहां पे अपन ये बोल सकते हैं कि वेग का जो परिमाण है वो क्या है? चाल है। तो अगर आपको वेग को चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो? स्पीड में चेंज कर सकते हो। अगर आप स्पीड को चेंज करोगे तो वेग चेंज हो जाएगा, मतलब चाल बदल सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल ही स्पेसिफिक चाहिए, नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं समझ पा रहा, मुझे स्पेसिफिक चाहिए, तो वी के परिमाण में चेंज करना। अब ठीक है, इसमें परिवर्तन कर दो आप, चलेगा? एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा? सर दूसरा तरीका हो सकता है कि हम दिशा को चेंज कर दें, डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो दूसरा तरीका हो सकता है दिशा परिवर्तित कर दें। दूसरा तरीका हो सकता है हम दिशा में परिवर्तन कर दें। गॉट इट? यस सर। तीसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा? चाल एवं दिशा दोनों में परिवर्तन कर दें। तो इन 3 स्थितियों से क्या उत्पन्न हो सकता है? त्वरण उत्पन्न हो सकता है। ये 3 स्थितियां हैं जो त्वरण उत्पन्न कर सकती हैं। अब चाल में परिवर्तन करने के भी आपके पास 2 तरीके हैं। आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो और स्पीड कम भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। मैं इसको ऐसे भी समझा सकता था कि वेग को अपन ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा वेक्टर याद करो, वेग का परिमाण और एकांक सदिश। अब अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप वेग का परिमाण चेंज कर दो, ये चेंज हो जाएगा, दिशा चेंज कर दो, ये चेंज हो जाएगा, दोनों को चेंज कर दो तो भी ये चेंज हो जाएगा। सिंपल है, बढ़िया। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई? हाथों पर कर दो एक बार सब लोग फटाफट। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, लिख लिया? ओके, लेट्स प्रोसीड। ये फायदा है लाइव क्लास का, ये फायदा है इंटरेक्शन वाली क्लास का। तुरंत समझ में आया था कि बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लगाएंगे औसत त्वरण। अब हम पढ़ेंगे औसत त्वरण, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में एवरेज एक्सेलरेशन। जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। एवरेज एक्सेलरेशन क्या चीज है? मान लो ये मैंने निर्देश तंत्र ले लिया, मतलब जहां मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, टाइम t1 पर वस्तु का वेग ऐसे है, इस तरीके से है, v1 वेक्टर ऐसे है, टाइम t1 पर ऐसे है, इनिशियल बोल देते हैं, चलो vi बोल देते हैं। एक टाइम आया t2, टाइम t2 होते होते वेग ऐसे हो गया, v फाइनल। अब हम औसत त्वरण को कैसे लिखेंगे? अपनी कॉपी में एक बार लिखने की कोशिश करो कि क्या तुम औसत त्वरण को लिख सकते हो क्या? ट्राई करो, सोचो, 1 सेकंड का काम है। यह है जैसे औसत चाल होती थी ना, बिल्कुल वैसे ही है। यह एक समय अंतराल के लिए, यह एक समय अंतराल के लिए परिभाषित है, यह एक
समय अंतराल के लिए परिभाषित है। टाइम इंटरवल है, क्या यहाँ पे टाइम इंटरवल पहचान पा रहे हो? T1 से T2, तो समय अंतराल कितना हुआ? T2 माइनस T1, ऐसे। तो ये एक समय अंतराल के लिए परिभाषित है। कैसे लिखेंगे? त्वरण को हम ऐसे लिखेंगे, औसत त्वरण को हम ऐसे लिखेंगे। मैं यहाँ पे AV लिख रहा हूँ, AV का मतलब होता है एवरेज, मतलब औसत। कैसे लिखेंगे? डेल्टा V वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा T। सर आपको कैसे पता कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? यार समझदारी वाली बात है। वेग में परिवर्तन एक सदिश है, सदिश में अदिश का भाग लगा रखा है तो सदिश ही तो आएगा, तो सदिश राशि है। तो ए एवरेज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। हाँ वेरी गुड, काजल ने बिल्कुल सही आंसर किया है कमेंट बॉक्स के अंदर, दैट्स अ गुड थिंग, परफेक्ट। कमेंट को ज़्यादा कमेंट पे लोड मत लो, मतलब मैं आपसे हाथ ऊपर करवा के भी पूछ लूँगा, आप पूरा फोकस वीडियो पे रख सकते हो। पूरा फोकस कहाँ रख सकते हो? वीडियो पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं इसको? वेग में परिवर्तन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सर Vf माइनस Vi डिवाइड बाय T2 माइनस T1, ऐसे ही बोलेंगे। ऊपर वाली चीज क्या है बेटा? वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय, नीचे क्या है? लिया गया समय, ऐसे। परफेक्ट। कितने बच्चों ने ऐसे ही लिखा था? रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके गुड। अभय गुप्ता भागते भागते नहीं पढ़ते, एक जगह बैठ के पढ़ो, एक जगह टेबल कुर्सी में बढ़िया से बैठ के पढ़ाई करो। शिवम कश्यप जी बढ़िया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब बढ़िया समझ में आ गया टॉपिक, है ना? गुड। बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। छोटी छोटी बातें और कर लूँ साइड में कि भाई ये एक सदिश राशि है ना? इसके बारे में ये बात हम कर सकते हैं कि ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। इसकी यूनिट के बारे में भी बात कर सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। ऊपर मीटर पर सेकंड, यूनिट की बात करें, ऐसा ही मात्रक की बात कर लें साइड में। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका ऊपर हो गया मीटर पर सेकंड, नीचे हो गया सेकंड, तो इसको आप बोल सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका हो जाएगा ऊपर एल टी माइनस वन, नीचे टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें और थी कि कैसा है क्या है, वो अपन ने और डिस्कस कर ली। बढ़िया, ओके बढ़िया, ठीक है। एक जगह बैठ के पढ़ाई करेंगे तो वीडियो क्वालिटी बढ़िया दिखाई देगी, भागते भागते देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इंटरनेट स्पीड अच्छी रखनी है खुद की थोड़ी सी, नेट को बचा के चला करो क्लास के लिए। इस क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि तुम मुझे लाइव दिख रहे हो, बिल्कुल ये 100% लाइव है, ये 100% ऑफलाइन का फील देता है, इसीलिए ज़रूरी है। चलो साहब अब एक क्वेश्चन करेंगे। एक बहुत आसान सा सवाल देता हूँ, आसान से सवाल से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सवाल ऐसा है, एक सवाल बनाया है तुम्हारे लिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल, पर आसान सवालों से ही कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है? एक मिनट बेटा।
एक बाइक, लिखो सवाल, एक बाइक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं इतनी देर से बोल नहीं रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था, तो ये मैं सुना आवाज़ नहीं आ रही थी। एक बाइक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तर में गतिशील है। बाइक सवार ब्रेक लगाता है और बाइक 2 सेकंड में रुक जाती है। ठीक है, इन 2 सेकंड्स में, इन 2 सेकंड में त्वरण ज्ञात करें। चलो क्वेश्चन को कॉपी करो बढ़िया से और फिर करने की कोशिश करो, ट्राई करो। हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यही हूं, आराम से क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो। कीजिए सवाल। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के करने की कोशिश करो। शिवजी यादव ट्राई करो बेटा सवाल। समीर ट्राई करो। ठीक है, चलो अब हम अपन देखते हैं एक बार। चलो, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, ऐसे दिल पे नहीं लेना है। हमने बस ट्राई कर लिया, बन गया तो ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं, है ना। सीख रहे हैं अभी अपन, क्लासरूम एग्जाम्पल्स को कभी दिल पे नहीं लेना है, अभी सीखने का दौर है। बढ़िया, वेरी गुड, चलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन को फिजिक्स में ड्रॉ करना हमेशा सवाल को बेहतर बनाता है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। मैंने ऐसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऊपर मेरा नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। चलो सवाल को पढ़ते, सब कुछ उसी में लिखा हुआ है। सवाल कह रहा है कि एक बाइकर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलता है। एक बात का ध्यान रखना,
किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुणा कर दिया करो। ठीक है, इसको आप एक कैप्सूल बना के भी लिख सकते हो, हालांकि आपने इस चीज़ को क्लास 11वीं में भी पढ़ रखा होगा। इसको एक कैप्सूल की तरह लिख लो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से बेटा गुणा कर दिया करो। ओके, तो एक बाइकर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है। अच्छी बात है, तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है, बढ़िया है, जाने दो। मतलब मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से गुणा करूंगा, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, राइट। तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये इसकी हो गया इनिशियल, वी इनिशियल हो गया। उसके बाद ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाएगा 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 लगाएगा, धीरे धीरे स्पीड क्या हो जाएगी, कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आ गया जब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। ये हो गया आपका वी फाइनल। क्या हो गया ये, वी फाइनल। अब एक बात बताओ, टाइम कितना लगा यहां से यहां तक, टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा। इस काम को होने में समय कितना लगा अपने को, 2 सेकंड लगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, चलो कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, दो तरीके से कराता हूं। मेथड नंबर 1 जिसमें अपन देसी स्टाइल में करेंगे, मेथड नंबर 1 में अपन ऐसे देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी, इनिशियल भी ऊपर, फाइनल भी एक तरह से ऊपर ही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है उत्तर की तरफ, तो 10 मीटर पर सेकेंड कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, ऐसे लिख दो नॉर्थ, डिवाइड बाय समय कितना लगा, 2, तो ये कितना आ गया, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। टूवर्ड्स नॉर्थ को अपन, टूवर्ड्स नॉर्थ का मतलब बताऊं क्या होता है, टूवर्ड्स नॉर्थ का मतलब होता है बेटा उत्तर की ओर, टूवर्ड्स नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर की ओर। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो तो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5, 10 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, माइनस ऑफ नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ का माइनस क्या होता है, नॉर्थ का माइनस क्या होता है, नॉर्थ का माइनस होता है साउथ। तो माइनस ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, माइनस ऑफ नॉर्थ का मतलब है साउथ, तो 5 मीटर पर सेकेंड साउथ की ओर, ये हो गया, ये आपके सामने निकल करके आ गया इसका एक्सेलरेशन। और डिवाइड बाय सेकंड करेंगे तो यूनिट आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। अब आप इसके एक्सेलरेशन को माइनस का 5 बोल के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसने अपन को नॉर्थ साउथ की फॉर्म में बोला है ना, तो हमको भी आंसर उसको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की फॉर्म में देना पड़ेगा, राइट। तो पहला वाला मेथड समझ में आ गया, हाथ ऊपर कर दो एक बार, क्लियर है, क्लियर है, गुड। अब मेथड नंबर 2 देखते हैं बेटा। नंबर 2 देखते हैं कैसे करेंगे। आई जे कैप वाला मेथड है ये, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। चलो वी फाइनल, वी फाइनल तो 0 है, माइनस, एक काम करो, इसको ले लो एक्स एक्सिस, इसको ले लो वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप, वाई एक्सिस का मतलब जे कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 जे कैप, सही है, डिवाइड बाय डेल्टा टी जो कि कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 10/2 जे कैप, मतलब माइनस का 5 जे कैप, और 5 माइनस का जे कैप,
माइनस का जे कैप, जे कैप को अपन ने बोल रखा है उत्तर, तो माइनस का जे कैप क्या होगा, दक्षिण, तो 5 साउथ, टुवर्ड्स साउथ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स साउथ। तो ऐसे आप आई कैप जे कैप से भी इस सवाल को कर सकते थे। तो मेथड नंबर 1 भी है, मेथड नंबर 2 भी है। आ गया समझ में? रेज योर हैंड्स। गुड, क्या बात है, बढ़िया, ठीक है बेटा, करो इसको, लिखो, फिर अगला सवाल देता हूं। किसी को कोई डाउट है क्या? हाथ ऊपर करो, किसी को डाउट है तो। लविश को डाउट है, पूछो बेटा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे स्पीकर ऑन करने दो, एक सेकंड। अब बोलो। सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से किया है, कैसे? आंसर सेम आ रहा है सर। हाँ, अप्रोच से गलत है या सही है? नहीं, अप्रोच सही होगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या, अप्रोच बिल्कुल सही होगी। बट हम अभी ना आगे जब बढ़ते हैं ना इन चैप्टर्स के अंदर, तो हमें वेक्टर वाली अप्रोच को सही से फॉलो करना होता है। क्योंकि अभी तो क्या हो गया, देखो फर्स्ट सवाल था ना, तो स्ट्रेट लाइन मोशन था, तो आपने लगा दिया बढ़िया से। अभी जो अगला सवाल आएगा वो कॉम्प्लेक्स आएगा, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाओगे फिर, ऐसा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो बेटा अगला सवाल करते हैं। अगर आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि दो चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट करो। मैं आपको फिर से कहूँगा, एक इन्वेस्टमेंट करो अच्छे से इंटरनेट कनेक्शन के अंदर, एक इन्वेस्टमेंट करो अपनी कैप्सूल बुक में, एक इन्वेस्टमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो अपने बैच के अंदर। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो मेथड हम लोग लेकर के आए हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। अगर इस मेथड से क्लास को आपने, देखो चिंता की कोई बात नहीं है, ये एक्सट्रीम लाइव है, इसमें कोई लैग नहीं है, ये बिल्कुल लाइव ऑन इंटरेक्शन है। अगर हम इसके अंदर सवाल पूछ पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, आपका डिसिप्लिन किस लेवल पे रहेगा। आपको पूरे साल ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे थे जहां आपका टीचर के साथ संपर्क नहीं था। मुझे चेहरा बाय चेहरा आप सब लोगों का याद रहेगा, मुझे आपका फेस से मुझे समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा मेरा कौन सा है। एक साल के अंदर हम एक दूसरे को इतना जान लेंगे। बस एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा जुगाड़ कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीका है। और फिर भी अगर कहीं कुछ अटकता है तो बाद में आपको एचडी रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। चलिए देखते हैं। हाँ बेटा, अगला सवाल लिखो। एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से पश्चिम में 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से पश्चिम में गतिशील है। ठीक है, यह अपनी चाल में परिवर्तन किए बिना, यह अपनी चाल में परिवर्तन किए बिना यह अपनी चाल में परिवर्तन किए बिना यू टर्न लेती है। यह अपनी चाल में परिवर्तन किए बिना यू टर्न लेती है। यदि यू टर्न में 5 सेकंड का समय लगता है, यदि इस यू टर्न में 5 सेकंड का समय लगता है, इस यू टर्न में 5 सेकंड का समय लगता है, तब इस 5 सेकंड के दौरान कार का त्वरण ज्ञात करें।
तब इस 5 सेकंड के दौरान, इस 5 सेकंड के दौरान त्वरण ज्ञात करें। चलो बेटा पढ़ो, बढ़िया से करो, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। डू इट। आराम से बनाओ। हम इस सवाल को भी 2 मेथड से करेंगे। सवाल लिखो, आराम से करने की कोशिश करो, लिख लो सवाल फिर ट्राई करो। कल से सभी बच्चे मुझे एकदम वेल तरीके से स्ट्रक्चर्ड चाहिए अपनी स्टडी टेबल के ऊपर, अपनी सभी बुक्स के साथ में। नहाए धोए हुए बच्चे चाहिए, नींद वाले बच्चे नहीं चाहिए, बिस्तर पे पड़े हुए बच्चे नहीं चाहिए, बढ़िया एकदम एक्टिव होकर के, ठीक है। जैसे एकदम शादी विवाह में कैसे जाते हो तुम लोग सज धज के, बिल्कुल वैसे आना है क्लास में, ठीक है। करो सवाल करो। ये एक ट्रस्ट डेवलप करता है, और ये इस प्रकार की कक्षा होगी ना कि देखो हम जब पढ़ रहे हैं ना, तो कभी कभी हम ऑनलाइन में ये भी विश्वास नहीं दिला पाते हमारे पेरेंट्स को कि हम सच में पढ़ रहे हैं। तो ये वो कक्षा है जिस कक्षा में अपने पेरेंट्स को आप बता सकते हो कि हमारी इस तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है, तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी एक एक्टिवनेस रहेगी कि यार लाइव क्लास में आके पढ़ना है। बस इस जोश को बनाए रखना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहनी है सवालों की। करो। देवेश त्रिपाठी, तबीयत ठीक नहीं क्या बेटा? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? ठीक है तबीयत? चलो बढ़िया, हेल्थ का भी ध्यान रखना भाई सब लोग। जतिन हो गया? गुड। चलो अब मैं एक बार आप सबको अलाउ करता हूँ बोलने के लिए, एक एक करके अपना आंसर बताना, ठीक है? मतलब आंसर बताना अपना, देखते हैं अपन कितने बच्चों का सही आया है। बोल सकते हो आप लोग। 5 मीटर पर सेकंड वर्ड। 5 मीटर पर सेकंड आया है। जो बच्चा जिसके आसपास नॉइज हो म्यूट कर सकता है अपने आप को, है ना? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक है 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 ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर आया है 5, कुछ बच्चों का आंसर आया है 10, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो अब जो मैंने किया था ना इस वक्त, ये एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट था। मैंने आप सभी को अनम्यूट करने के लिए कहा। आपको क्या करना है, आपको वहाँ से अनम्यूट करना है, अपना आंसर बोलना है, या कोई दूसरा बच्चा बोल रहा है थोड़ा सा वेट करना है, जब वो बोल ले फिर आपको अपना आंसर बोलना है। अपना आंसर बोलने के तुरंत बाद वापस से खुद को म्यूट कर लेना है। इससे क्या होगा ना, मुझे आपको मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे हमारी आदत बन जाएगी कि हमेशा हमको खुद को म्यूट रखना है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। जब भी कुछ बोलना है खुद को अनम्यूट किया, अपनी बात रखी, वापस से म्यूट कर लिया। ऐसे अगर हम 1-2 हफ्ते के अंदर सीख गए ना, तो हमारी क्लास बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। चलो करते हैं।
एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की चार्ज से चल रही है। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है, इसको 90 इंटू 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते तो आपके पास मीटर पर सेकंड में आ जाता 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। देखते हैं बेटा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमारी कार ये पूरब है ना, और ये पश्चिम है। एकदम बढ़िया। हमारी कार कहाँ पे जा रही है? हमारी कार जा रही है बेटा पश्चिम में, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है इस तरफ, ये इनिशियल है, और किस स्पीड से जा रहे हैं अपन? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। यूटर्न का मतलब क्या होता है? यूटर्न का मतलब होता है ऐसे जा रहे हो और ऐसे घूम के वापस आ गए। तो ये जाते 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 ये ऐसे 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 घूम के इधर गई है, जस्ट लाइक दिस। दिस इज वी फाइनल। सही है, और स्पीड वही है 25 मीटर पर सेकेंड, पर अब स्पीड उस तरफ है। अब मैं दो तरीके से तुम्हें करके बताता हूं। पहला तरीका, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जी हाँ सर, इसको कैसे लिख सकते हैं? v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t2 माइनस t1। v फाइनल बेटा, v फाइनल सर उस तरफ है, 25 मीटर पर सेकेंड है उस तरफ। ठीक है, ऐसे लिख दूं, 25 है पर है किस तरफ? उस तरफ है। माइनस v इनिशियल, सर v इनिशियल सर 25 है इस तरफ है, तो 25 है पर इस तरफ है, ऐसे। डिवाइड बाय t2 माइनस t1। समय कितना लगा है सर? समय लगा है 5 सेकेंड, तो डिवाइड बाय 5 है। अब आपको थोड़ा सा मैं वेक्टर वाली कहानी याद दिलाता हूं। वेक्टर में हमने पढ़ा था ना, दो वेक्टर्स को माइनस कर रहे हैं, जैसे v फाइनल माइनस v इनिशियल कर रहे हैं, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, v फाइनल प्लस माइनस का v इनिशियल। वेक्टर में याद आया, ऐसा पढ़ रखा था अपन ने। तो v इनिशियल कहां है? उस तरफ है, ये है v इनिशियल 25, v फाइनल कहां है? आगे की तरफ है, कितना? 25। अगर v इनिशियल इधर है तो माइनस का v इनिशियल कहां होगा? सर इधर होगा, ये होगा माइनस का v इनिशियल। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ना ही वास्तव में इन दोनों को घटाना है। अगर आप v फाइनल में माइनस का v इनिशियल जोड़ दो तो वही कहानी होगी ना कि अपन v फाइनल में से माइनस का v इनिशियल घटा रहे हैं। ये कहानी अपन ने वेक्टर के सब्सट्रैक्शन में पढ़ी थी। हेलो, a माइनस बी को a प्लस माइनस का भी लिख सकते हैं ना, अपन ने b वेक्टर को उल्टा किया था, दोनों को जोड़ा था। याद आ रहा है? आ रहा है याद? ठीक है, चलो तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? 25 25 कितना हो गया? 50। यहां देखें, ये इस तरफ है, ये वेलोसिटी इस तरफ है, जब माइनस साइन लगेगा तो ये वाली वेलोसिटी कहां आ जाएगी? उल्टी हो जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50/5। आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। किस तरफ आया आंसर? जब माइनस साइन लगेगा तो ये वाली वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, तो आंसर आ रहा है इस तरफ, और ये तरफ कौन सी है? ईस्ट, तो टुवर्ड्स ईस्ट। अब जिस भी बच्चे को ये टॉपिक, ये वाला मेथड थोड़ा सा कम समझ में आया है, उसको जाकर के वेक्टर का सब्सट्रैक्शन वाली क्लास बेसिक मैथमेटिक्स में देखनी चाहिए, क्योंकि वहां अपन ने इस तरह के सवाल बतेरे किए थे। बोलो बच्चा, हाथ ऊपर करो। याद आया किस किस को बेसिक मैथ्स की कहानी? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मेथड नंबर 2 पे आते हैं बेटा। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में क्या है? आई कैप जे कैप से कर लो, लोड लेना ही नहीं। किसी को यह आसान लगता है, किसी को यह आसान लगता है, जिसको जो बढ़िया लगता है करो। मैं तो आपको हर तरह से पढ़ा रहा हूं। आई कैप जे कैप के हिसाब से करें तो वी इनिशियल कैसे लिखा जाएगा? सोचो, वी इनिशियल इस तरफ है, एक काम करो, इसको आई कैप कह लो बेटा, इसको जे कैप कह लो। तो वी इनिशियल कैसे? इस तरफ है। अरे माइनस का आई कैप जे कैप कहां से हो जाएगा? सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस का आई कैप। तो वी इनिशियल का है 25 माइनस का आई कैप,
ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। और डायरेक्ट वैल्यू लिखनी तो माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड। वी फाइनल को कैसे लिख सकते हैं? वी फाइनल है 25 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ सर? उधर की तरफ, मतलब आई कैप, ऐसे। अब आपको एक्सेलरेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे सर? एक्सेलरेशन होगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। वी फाइनल 25 मीटर पर सेकेंड आई कैब, मतलब 25 आई कैब माइनस माइनस का 25 आई कैब डिवाइड बाय समय कितना, 5 सेकेंड। ये हो गया 50 आई कैब, कैसे? माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 आई कैब डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 10 आई कैब। आई कैब थोड़ी होता है, हमने लिया था ना आई कैब, तो वास्तव में आई कैब क्या है? पूरब। तो ये हो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट। और यूनिट्स का भी पंगा नहीं है मेरे भाई, क्यों? क्योंकि ऊपर था मीटर पर सेकंड, नीचे आ गया सेकंड, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बच्चा पार्टी, मजा आया सवाल करके? समझ आ गया सबको अच्छे से? तुरंत हाथ ऊपर कर दो, क्या बात है, आदत डाल लो इस चीज़ की। अब सीधे हाथ से लिख रहे हैं तो उल्टा हाथ ऊपर, ऐसे। गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सा अच्छा सवाल कर ले। ये सवाल अपने कर लिए ठीक ठाक ठीक ठाक, मतलब इस तरह के सवाल आपको कैप्सूल बुक में भी मिल जाएंगे, और काफ़ी सवाल आपको इस तरह के मिल सकते हैं। अब हम एक अच्छा सवाल करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, एक सेकंड, अब ठीक है, परफेक्ट। अब हम दोनों चेंज करते हैं। अभी आपने देखा हमने क्या किया, इसमें केवल डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है, इसमें सॉरी, इसमें डायरेक्शन सेम थी, केवल वैल्यू चेंज हुई। इसमें वैल्यू सेम थी, डायरेक्शन चेंज हुई। अब मैं दोनों चेंज करूंगा। मैंने कहा था ना 3 तरीके होते हैं चेंज करने के, एक्सेलरेशन पैदा करने के 3 तरीके होते हैं। स्पीड को, मतलब वैल्यू को चेंज करो, डायरेक्शन सेम रख लो, डायरेक्शन चेंज करो, वैल्यू को सेम रख लो। अब दोनों को चेंज करते हैं, तो 3 प्रकार के कंसेप्ट थे, 3 प्रकार के सवाल बन जाएंगे, मजा आ जाएगा। अभिषेक नाम के आगे IIT लिखा है, उबासी लेना मना है बेटा, एनर्जेटिक रहो। चलो लिखो सवाल, क्वेश्चन लिखो। सवाल है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे से दक्षिण की ओर गतिशील है। दक्षिण की ओर गतिशील है। यह है बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है, तथा इसकी चाल, तथा इसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इस टर्न पर त्वरण ज्ञात करें।
जो मुड़ी है ना ये, उस पर त्वरण ज्ञात करें। इस टर्न पर त्वरण ज्ञात करें। सड़क कुछ ऐसी है ना, आराम से करो। अच्छा सवाल है। इस सवाल के ऊपर डबल स्टार बना लेना। जब भी आपका कोई टेस्ट हो या जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, इस सवाल को जरूर देख के जाएं। ये सवाल एक कंसेप्ट सिखाएगा आपको, तो इस पर डबल स्टार बना लेना, इसको जरूर देख के जाना है। ठीक है, चलो करो, बनाओ बेटा। जब आप लोगों ने एएसएल को ज्वाइन किया था, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हिंदुस्तान के सबसे अपने आप को कहने वाले सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर के बेस्ट बैच के अंदर जो कंटेंट पढ़ाया जाता है ना, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम कटिबद्ध थे, वो कंटेंट हम आपको दे रहे थे। पर उस बेस्ट बैच के अंदर बच्चों के साथ जो लाइव इंटरेक्शन होता है वो मिसिंग था। इसीलिए दिन रात दिमाग लगाने के बाद, चीज़ों को सेटल करने के बाद, हम लोग आपके लिए लेकर के आए इस प्रकार का इंटरेक्शन। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी सी है कि पूरे साल इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ करना बेटा, क्योंकि एक साल बाद में बस आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले एकदम बेस्ट कॉन्फिडेंस होगा, या फिर रिग्रेट होगा कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी। रिग्रेट होगा कि हम इतना अच्छे से लाइव इंटरेक्ट करके पढ़ सकते थे, इतना डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकते थे, फिर भी हमने पढ़ाई नहीं करी। बाकी एएसएल की तरफ से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम हमेशा 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 आपको बेस्ट कैसे दिया जाए इसी के बारे में सोचते रहते हैं और उसी की चीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो उस तरह से आपको निश्चिंत रहना है, बट आप कितनी मेहनत कर पा रहे हो वो डिपेंड करता है। चलो, जिससे हो जाए एक बार हाथ ऊपर करना, फिर पूछेंगे उनका आंसर। तौफीक हो गया बेटा? ओके, रुद्र ने कर लिया है। बताओ बेटा। सर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ डायरेक्शन बताओ। सर ये पूर्व। नहीं, ऐसे नहीं बोल पाएंगे, आपकी वैल्यू सही है, डायरेक्शन का गड़बड़ है। याशु बेटा बोलो। सर 15 ई कैप प्लस 20 जे कैप। ठीक है, उसको वैल्यू निकाल लो, उसकी वैल्यू निकाल के एंगल भी निकाल लो। वैल्यू निकाल के एंगल भी निकाल लो बेटा, सही किया है आपने, बस वैल्यू निकाल के एंगल भी निकाल लो। हाँ शिव जी बताओ बेटा। सर टाइम नहीं दिया क्या उसमें? टाइम नहीं दिया क्या मैंने? टाइम नहीं दिया क्या मैंने? ओके, टाइम नोट कर लो। टाइम 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 5 सेकेंड है ना? समय 5 सेकेंड। ठीक है, चलो। अब करो। हाँ आदित्य। 8 मीटर पर सेकंड नॉर्थ ईस्ट।
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, पर सेकंड स्क्वायर होगा ना, यस सर। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ठीक है बेटा। अंकित हुआ? ठीक है चलो। हाँ अनूप बताओ। बोलो बेटा। एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ईस्ट। ठीक है, एक बार वापस से देखो, सॉल्यूशन में गड़बड़ तो नहीं हुई, देखो। अंकित हुआ? सर 1 आया 1। 1 आया, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कराता हूँ सॉल्व, है ना। ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके, हैंड्स डाउन। ठीक है, मैं कराता हूँ, देखते हैं। कोई बात नहीं, सवाल का बनना ना बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखना कि तुम्हारी अप्रोच क्या थी, मेरी अप्रोच क्या है सवाल को करने की। हमारी अप्रोच में फ़र्क है क्या, बस ये चेक करते हैं। हम दोनों दो मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दो मेथड से करेंगे। पहले सवाल समझ लें भाई। कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको 5/18 से गुणा कर लिया होगा तुम लोगों ने, और जब तुमने इसको 5/18 से गुणा किया होगा तो आराम से निकल के आ गया होगा ये 15, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया होगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये आ गया होगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, बढ़िया। अब सवाल समझो। सवाल ये कह रहा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दक्षिण में जा रही है कार। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है नीचे की तरफ, ये इनिशियल वेलोसिटी है ऐसे। अब ऐसे आते 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 यूं मुड़ गई, ये है। अब देखो, अगर वो ऐसे आ रही है, कार की जगह खुद को रख के देखो, अगर कार ऐसे आ रही है तो कार का लेफ्ट क्या हुआ बेटा, कार का लेफ्ट ये हुआ ना। तो कार किस तरफ मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी ईस्ट की तरफ। तो कार ऐसे मुड़ गई, ये हो गया वी फाइनल। हेलो, अगर कार ऐसे आ रही है तो कार का लेफ्ट ये हुआ ना, तो कार ऐसे ही मुड़ेगी ना। ठीक है यहां तक, बढ़िया। अब थोड़ा वेक्टर डायग्राम बनाते हैं इसका। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मेरा बच्चा इस बात को बढ़िया समझता है कि सर ये वेक्टर अगर ऐसे है ना, इनिशियल वेक्टर, तो आप यहां इसको ऐसे कहीं भी लेके जा सकते हो। वेक्टर को उसके पैरेलल हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, याद आया। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं इनिशियल वेक्टर को, ये इनिशियल वेक्टर है, ये बच्चा पार्टी इनिशियल वेक्टर है। गॉट इट? यस सर। फाइनल वेक्टर कहाँ है सर? पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ है फाइनल वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर कहाँ है? पूर्व की तरफ है, ये है पूर्व की तरफ फाइनल वेक्टर। वेलोसिटीज बोल सकते हो? हाँ सर बिल्कुल। कितनी थी इनिशियल? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो है 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये कितनी है सर? ये है 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत खूब। आगे बात करें। मेथड नंबर 1 कैसे लिखते हैं बेटा? एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं सर? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अपनी गलतियां पकड़ना बेटा। इसको कैसे लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल।
ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना, वी फाइनल प्लस माइनस का वी इनिशियल। हेलो, इस वेक्टर के नेगेटिव को, वी आई वेक्टर के नेगेटिव को उसमें जोड़ दो। माइनस करने के दो मतलब होते हैं ना, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में माइनस का बी जोड़ दो, यही तो सिखा रहा था। तो वी आई वैक्टर ये रहा, माइनस का वी आई वैक्टर कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो ये है माइनस का वी आई वैक्टर। अब याद करो वो क्लास जिसमें प्रैक्टिस करवाई थी, ये है माइनस का वी आई वैक्टर, ये 25 है, ये भी 25 होगा। इन दोनों को जोड़ना इन दोनों को घटाने के बराबर है। एक अच्छी सी स्माइल के साथ हाथ तो ऊपर कर दो, इतना अच्छा कंसेप्ट बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ लो, वेक्टर का एडिशन तुम्हें पता ही है, दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, रिजल्टेंट बीच में आएगा। एक और बात तुम्हें पता है, 90 डिग्री पे होता है, वैसे तो फॉर्मूला लगाते हैं ना अपन, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, बराबर नहीं है, पर 90 डिग्री पर है। अगर किसी एंगल पे होता है फॉर्मूला क्या लगता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पर 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे लगता है सिंपल अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। वैल्यू कितनी है इसकी, 25, 25 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट में 625, और अंडर रूट में आ जाएगा 625, तो फिर ये आ जाएगा 25, सॉरी 25, सिंपल 25। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू 25 डिवाइड बाय डेल्टा टी, समय कितना लगा 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब चेंज इतना आया, समय ये रहा। अब डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकाल लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधा, लंब कितना है 25, ठीक है। सही है कि घबरा रहे हो, परफेक्ट तो है। एक मिनट यार, मैंने गलती कर दी, 25 थोड़ी होगा, 20 था ना, तभी 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 दिमाग में 625 चल रहा था, ठीक है 20 आएगा ना यार, क्या कर रहे हैं हम, 20 है, छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसको ठीक कर लो, 20 है, 20 डिवाइड बाय 15, अब सही है, यहाँ तो सही है। 20 डिवाइड बाय 15 कितना होता है, ये हो जाएगा 4/3। अगर 4/3 है तो थीटा बताओ कितना होगा, अगर टेन थीटा बराबर 4/3 है तो थीटा कितना होगा, मैजिक ट्रायंगल याद है, चार बटा तीन किसका टेन होता है, 53 का, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हो 53 डिग्री, और ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी डायरेक्शन। आया मजा सवाल करने में। हाँ सही है कि कोई 37 भी बोल सकता था कि अगर ये 53 है सर तो ये 37 हुआ ना, तो इसको आप 37 ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते थे, ये भी चलेगा, इधर से 37 इधर से 53। बेसिक मैथ्स की कितनी जरूरत आ गई इसके अंदर, सोच लो। आदित्य को एकदम बढ़िया स्ट्रेच करने का मन कर रहा है। चलो लविश का सवाल पूछते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर मैग्नीट्यूड तो आसानी से निकल रहा है। सर मैंने डायरेक्शन लेके किया था, आई कैप और जे कैप, उससे सेकंड मेथड पे आ रहा हूँ मैं अभी, बस एक सेकंड में, है ना, उस पे आ रहा हूँ मैं अभी। पर सर डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है सर। देखो डायरेक्शन का मतलब समझो, डायरेक्शन का मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि ये हमारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, पहले तो ये बता दूं मैं आपको, मैं शायद बताना भूल गया हूँ। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन सदिश राशि है ना, इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा होता है डेल्टा वी की ओर, लिख लेना।
इसकी दिशा होती है डेल्टा वी की ओर। डेल्टा, बेटा म्यूट कर लो खुद को म्यूट कर लो एक सेकंड। डेल्टा वी की ओर, डेल्टा वी की ओर होने का मतलब क्या है, ए बराबर है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी ना वही ए की डायरेक्शन होगी। तो अभी अपन ने डेल्टा वी कहाँ निकाला इस सवाल में, ये था डेल्टा वी। भाई इन दोनों का योग अगर अपन वी फाइनल में, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, डेल्टा वी को कैसे लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यस सर, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे वी फाइनल प्लस माइनस का वी इनिशियल। तो माइनस के वी इनिशियल और वी एफ को जोड़ेंगे, माइनस के वी इनिशियल और वी एफ को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा वी, ये रहा डेल्टा वी। अब ये डेल्टा वी कहां पर उपस्थित है, अगर तुम इसके बारे में बता दो, इसी को फिजिक्स में डायरेक्शन बोलते हैं। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको ये बताना है कि डेल्टा वी कहां पर है। तो मैंने दिमाग चलाया, अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो मैं बता दूंगा कि डेल्टा वी नॉर्थ ईस्ट में कहां पर है। मुझे ये एंगल मिल जाए तो भी मैं बता सकता हूं। तो मैंने एंगल ढूंढना शुरू किया। एंगल के लिए सबसे पहले दिमाग में बेटा टेन थीटा ही आता है। तो टेन थीटा से एंगल निकाला, मिल गया, हो गया क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, अंकित का सवाल है, लेते हैं। हाँ अंकित बोलो। सर ये माइनस बी आई को हम लोग नीचे लेके कर सकते हैं, वी आई, मतलब माइनस बी आई ना लेके वी आई कर लें आप, फिर यहाँ से गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वीएफ में से वीआई को माइनस करना है बेटा। लॉजिकली हमको दोनों का अंतर निकालना है, ये वाली बात है। और हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ये भी कंपलसरी है। बाद की स्थिति में से पहले वाली स्थिति को माइनस करना है। तो ये किसी और तरीके से हो नहीं सकता, वीएफ माइनस वीआई ही होगा। अब मतलब ये मान लो इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि बाद में से पहले वाले को माइनस कर रहे हैं। जी सर। ठीक है अंकित, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। चलो अब मैं सेकंड मेथड से करके दिखाऊं, ऋषु का भी कोई डाउट ले लेते हैं। हाँ बोलो बेटा। हेलो। हाँ ऋषु बोलो। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि जो 15 आई कैप और 20 आई कैप को जोड़ नहीं सकते? नहीं बेटा, ये आई कैब है बेटा और ये जे कैब है। आई और जे अलग अलग चीजें हैं। आई कैब जे कैब पे आ रहा हूं मैं, वो मेथड 2 है। किसी के भी दिमाग में अगर आई कैब जे कैब चल रहा है देन इट इज मेथड नंबर 2, आई एम कमिंग ऑन दैट। ओके ठीक है सर। ओके ऋषु। चलो बेटा मेथड 2 से, मेथड नंबर 1 मेरे हिसाब सबको क्लियर है। अब सब लोग आई कैब जे कैब सीखना चाहते हो ना, चलो आई कैब जे कैब सीखते हैं। आ जाओ बेटा, इसी सवाल को करते हैं आई कैब जे कैब के मेथड से। सेम सवाल आई कैब जे कैब के मेथड से करते हैं। सवाल तो खैर आपको, मैं स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेता हूं। इसको डिलीट कर लेते हैं। चलो बेटा लेट्स डू इट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दोस्तों इसको कन्वर्ट किया, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट किया, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छी बात है। v इनिशियल क्या है बेटा? सर v इनिशियल है, ऐसे जा रहा है मामला नीचे की तरफ, है ना? ठीक है, तो ये आई कैप, ये जे कैप, माइनस का जे कैप, माइनस का आई कैप। तो v इनिशियल हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, पर नीचे की तरफ है ना, तो माइनस का जे कैप। ऐसे लिख सकते हैं v इनिशियल को। अब देखते हैं v फाइनल को कैसे लिख सकते हैं। v फाइनल हो जाएगा बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। कहाँ है सर? लेफ्ट में मुड़ गया, मतलब ऐसे था, ये v इनिशियल था, ये v इनिशियल था, फिर ये v फाइनल ऐसे मुड़ गया, उस तरफ गया, मतलब आई कैप। तो इसके साथ लिख सकते हैं आई कैप। ओके परफेक्ट है। चलो ए वेक्टर लिखो। ए वेक्टर कैसे लिखते हैं? डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। वेरी गुड। चलो दोस्तों लिखो v फाइनल माइनस v इनिशियल
डिवाइड बाय डेल्टा टी। वी फाइनल कितना है बेटा 15। ना ना ना, वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, पूरा लिखना पड़ेगा। 15 आई कैप माइनस का 20 जे कैप डिवाइड बाय समय कितना लिया है 5 सेकेंड। यह आ गया 15 आई कैप प्लस का 20 जे कैप डिवाइड बाय 5। यह आ गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। यह आ गया एक्सेलरेशन, आ गया त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ये होगी इसकी। अब मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं तो मुझे पता है कि इस वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं। अब इस वेक्टर को ड्रॉ करो, 3 आई कैप 4 जे कैप। ए वेक्टर निकल के आ चुका है, ए वेक्टर निकल के आ चुका है। अगर कोई इससे मेरे से इसका परिमाण पूछे ना, मैं तुरंत निकाल दूंगा। √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैं बड़े आराम से इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले भी वही आ रहा था उस मेथड से भी, ठीक है। डायरेक्शन की बात है ना, निकालते हैं। डायरेक्शन बताने के दो तरीके हैं। एक तो मैं ए कैप निकाल के छोड़ दूं, ए कैप होगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। एक तरीका ये होता है कि आप एकांक सदिश निकाल करके छोड़ दो। एक तरीका एंगल वाला होता है, एंगल वाला भी कर लेते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं। 3 आई कैप, आई में मुझे जाना है 3, आई में मेरे को जाना है 3, जे में मेरे को जाना है 4। यहां पॉइंट है, ये ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर का एंगल कितना बन रहा है इससे, ये निकालना है। कैसे निकालोगे, वही tan थीटा बराबर 4/3, वही आ गया 53 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। या फिर ये एंगल कितना हो जाएगा फिर हिसाब से 37 डिग्री ईस्ट नॉर्थ। ये लो, हो गया। ऐसे भी कर सकते थे, दो मेथड थे बच्चा। अगेन एंड अगेन एक ही बात बोलूंगा कि फिजिक्स धीरे धीरे बेहतरीन होती जाएगी। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ट्रस्ट मी। मैं फिर से बोल रहा हूं, बेसिक मैथमेटिक्स के जो वो लेक्चर्स है ना, उन लेक्चर्स को बराबर रिवाइज करते रहना। आज अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है ना क्लास में, तो इसका मतलब आपको जाकर के वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वेक्टर में घटक कैसे करते हैं, आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, ये कैसे लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, ये सब प्रैक्टिस करके आना है। और जिनको आज समझ में आ रहा है उनको खुद को थैंक्स करना चाहिए कि आपने बेसिक मैथमेटिक्स में इतनी मेहनत की थी, आज उसका फल मिल रहा है आपको। और आज नहीं, थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ IIT JEE यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट टॉपिक। ठीक है भाई लोगों, हाथों पकड़ लो फटाफट। वेरी गुड। हंसते मुस्कुराते चेहरे पसंद है मेरे को, तो मेहनत किया करो, खुश रहा करो। बढ़िया है, गुड, वेरी गुड। बढ़िया, चलो अब और सवाल करें। एक सवाल और लगाते हैं। उससे पहले एक चीज और पढ़ा दूं क्या तुम्हारे को? तात्क्षणिक त्वरण, हेडिंग लगाओ, तात्क्षणिक त्वरण। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यार आप लोग इतने समझदार तो हो कि तात्क्षणिक शब्द का मतलब समझते हो। जब हम एक समय अंतराल के लिए बात करते हैं तो वो औसत होता है, और जब हम किसी क्षण विशेष पे बात करते हैं तो वो क्या होता है, तात्क्षणिक। सही बात है ना? सही है, तो लिखो किसी क्षण विशेष पर, सारे पॉइंट्स लिखेंगे अपन इसके। किसी क्षण विशेष पर
त्वरण, किसी क्षण विशेष पर त्वरण। कैसे लिख सकते हैं इसको? वेलोसिटी कैसे लिखते थे? अगर अपन डेल्टा v बाय डेल्टा टी में, ये तो बच्चों वाली बात है, तुम पढ़ चुके हो कई बार, अगर हम लिमिट लगा दें डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो ताक्षणिक त्वरण बन जाएगा। समय अंतराल को छोटा करते 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 क्षण विशेष पे पहुंच जाओ, तो अगर समय अंतराल को छोटा करते करते क्षण विशेष पे पहुंच जाओगे तो वो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ताक्षणिक त्वरण बन जाएगा बच्चा। आसान है सर। इसको कैसे लिखा जा सकता है? dv बाय dt, ऐसे लिख सकते हैं। डन है? डन है। मन में एक बात और आ रही है सर, v को हम लिख सकते हैं ना dr बाय dt। याद करो, स्थिति में परिवर्तन को वेग कहते हैं। आगे मैदान पीछे सपाट, ये तरीका नहीं चलेगा, रिवीजन करके आना है क्लास में। और तुम्हें इतना ज़्यादा गैप मिला था, तुम चाहते तो बहुत भन्नाट रिवीजन कर सकते थे, पर तुम अगर तिल के पापड़ खाने में बिजी थे, तिल के लड्डू और पापड़ खाने में बिजी थे, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। सर्दियों में सोने में बिजी थे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम बेसिक मैथमेटिक्स का रिवीजन करते, इन चीज़ों को रिवीजन करते, तो आज तुम्हें बहुत मज़ा आता। ठीक है, अभी भी समय कर लो। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डबल डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रखा है, तो इसको बोल देंगे डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके गाइज, नोट कीजिए। ताक्षणिक त्वरण सदिश या अदिश है? ऐसा है तो त्वरण ही, औसत एक औसत है, एक क्षण विशेष पर है, तो ये भी एक सदिश राशि है। इसके लिए भी मात्रक वही है, इसके लिए भी डायमेंशन फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है। अब मुझे मन कर रहा है तुम्हें एक बहुत ही शानदार कैप्सूल देने का। पूरी फिजिक्स में अगर तुम इस कैप्सूल को नहीं भूलते हो तो कभी परेशान नहीं होगे। सुनना ध्यान से। अगर वस्तु का वेग इस तरफ है, अगर वस्तु का वेग इस तरफ है, अगर वस्तु का वेग इस तरफ है और ताक्षणिक त्वरण और वस्तु का वेग सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, वेग उस तरफ है, ताक्षणिक त्वरण भी उस तरफ ही है, तो अगर ए और वी सेम डायरेक्शन में है, ए और वी अगर सेम डायरेक्शन में है, तो जो वेलोसिटी का परिमाण है, मतलब जिसको स्पीड बोलते हैं, वो ऐसे केस में बढ़ेगी। वापस से, जिस तरफ वेग है अगर उसी तरफ त्वरण है तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक, जिस तरफ वेग है उसके अपोजिट त्वरण है, उसके अपोजिट त्वरण है, स्पीड घटेगी। जिस तरफ वेग है अगर उसके लंबवत त्वरण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, 90 डिग्री पर है, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। ऐसे केस में डायरेक्शन चेंज होगी। बहुत अच्छी चीज है, आगे फिजिक्स में बहुत काम आएगी, लिख के रख लो, आगे फिजिक्स में बहुत काम आएगी। अब तुम इसको लिखो, जब तक हम पानी पी के आते हैं।
चलो एक कंसेप्ट और पकड़ लो साथ में यहीं पे। कैप्सूल टाइप कंसेप्ट ही है ये भी, है ना। सुन लो इसको ध्यान से। कंसेप्ट ये है कि जैसे आपने यहां से शुरू किया टाइम बराबर 0 से। फिजिक्स में टाइम बराबर 0 का मतलब ये होता है कि बेसिकली चीज़ शुरू कहाँ से हुई है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर टाइम बराबर 0 ठीक नहीं लग रहा, टाइम बराबर टी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो तुमने टाइम बराबर टी ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से शुरू किया। मान लो थोड़े टाइम में चलते 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 आपके पार्टिकल ने कुछ दूरी तय करी। टाइम बराबर टी पर मान लेते हैं उसकी स्पीड v थी, ठीक। उसने कुछ छोटी सी दूरी तय करी dx। इस समय उसकी स्थिति x थी, तो अब स्थिति कितनी होगी सर, x पहले से थी, टाइम बराबर t पे x थी, टाइम बराबर थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, t प्लस डी टी हो गया। इस थोड़े से टाइम dt में थोड़ा सा विस्थापन dx हुआ, तो अब विस्थापन कितना हो गया, x प्लस डी एक्स। वेलोसिटी v थी, उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, और वेलोसिटी v में जो चेंज आया वो कितना आया, v प्लस डी वी। ऐसे तो वेलोसिटी में परिवर्तन कितना आया, dv। समय कितना लगा, dt। विस्थापन में परिवर्तन कितना आया, dx। ये परिवर्तन ये होगा ना, ये बाद का है, ये पहले का है, परिवर्तन कितना हुआ, बाद में x प्लस डी एक्स, पहले x, तो परिवर्तन कितना हुआ, dx। पहले टाइम t, बाद का टाइम t प्लस डी टी, परिवर्तन कितना हुआ, dt। पहले का वेलोसिटी v, बाद का वेलोसिटी v प्लस डी वी, परिवर्तन कितना हुआ, dv। चलेगा। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे केस में एक्सेलरेशन लिखते हैं a बराबर डी वी बाई डी टी। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, dv। समय कितना लगा, dt। ऐसे लिख सकते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं dx से गुणा और dx से भाग लगा दूं, तो dx से गुणा कर दो, dx से भाग लगा दो। ये dx बाई डी टी क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं v dv बाई dx। तो एक फॉर्मूला हो गया a बराबर dv बाई डी टी, और एक फॉर्मूला हो गया a बराबर v dv बाई dx। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर लिख लो रिमेंबर। जब वेग और समय का कनेक्शन दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, और जब वेग और x दे रखा हो विस्थापन के साथ तो ये फॉर्मूला लगा देना। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। खुश, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल कर लो फटाफट से। पहला सवाल है, v बराबर है बेटा 5t स्क्वायर, a निकालो कितना होगा। दूसरा, v बराबर है √10 प्लस 8x, a निकालो कितना होगा। सोचेंगे कैसे कर सकते हैं। किसी ने लिखा नहीं था तो लिख लो। अब सवाल करो। कोशिश करो आप सबके वीडियोस ऑन रहें, क्योंकि ये म्यूचुअल है बेटा। आप जितने मेरे आंखों के सामने रहोगे उतना डिसिप्लिन रहोगे। छुपना नहीं है, छुप के होगा क्या। वेरी गुड शुभम। श्यामलाल गुड। आयुष गुड।
हम्म। करो। कर लिया आप लोगों ने? चलो साहब, दिखाओ रजिस्टर फटाफट। हो गया होगा यार, कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, जय बात। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आसानी था यार, कुछ नहीं करना था इसमें तो। ये लो, ठीक यही क्या था। दूसरे वाले में मुझे कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ ना। देखो मेरी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं है, तुम लोगों की बहुत अच्छी होगी, पर मेरी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये अंडर रूट पसंद नहीं आते, तो मैं तो इसको हटा रहा हूँ स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 10 + 8x। अब जैसे जैसे x को चेंज करेंगे ना, वैसे वैसे v चेंज होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे फॉर्मूला तो पता है कि ऐसे केस में ये फॉर्मूला लगता है a बराबर v dv/dx। पर मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको पूरे को x के सापेक्ष इसका अवकलन करता हूँ। अब फिर से वही बात बोलूँगा, बेसिक मैथमेटिक्स में अवकलन को मैंने बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाया था। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सबसे पहले v स्क्वायर है, तो v, उसके बाद है स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का होगा, स्क्वायर का होगा तो ये हो जाएगा 2v। फिर v का होगा, तो v का x के सापेक्ष होगा dv/dx। तो पूरे समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरे समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। और आप अगर समझ पा रहे हैं, मतलब आपने बेसिक मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी भी समय है, जाकर के पढ़ लो बेसिक मैथमेटिक्स, नहीं तो पूरी यात्रा में परेशान रहोगे। ठीक है साहब, 10 का कितना हो जाएगा 0, 8 का कितना हो जाएगा 8, 8 बाहर आ जाएगा, dx/dx कितना होता है 1, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ही, पूरे समीकरण का x के सापेक्ष
अवकलन। ठीक है दोस्त, चलो, तो ये v डी वी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, ये तो a बन जाएगा, तो ये हो गया 2a बराबर 8, a बराबर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनों का हुआ था ये, कितनों ने कर लिया था इस सवाल को, आंसर यही आया था, ऐसे ही किया था, कैसे भी किया हो, चलो बहुत बच्चे, लविश ने कर लिया था, इमा मैं यहाँ देखता हूँ, रुको, हाँ कितनों ने कर लिया था, हाथ ऊपर रखो। अखिलेश का आंसर, लविश का वेरी गुड, योगेश ने कर लिया था, ठीक है, रुद्र गुड। छोटी मोटी मिस्टेक हुई है तो कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे समय के साथ ठीक करेंगे। अप्रोच यही थी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी तो भी हाथ ऊपर कर सकते हो, अप्रोच सेम थी तो भी हाथ ऊपर कर सकते हो। गुड गुड, दैट्स अ गुड थिंग, बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, चलो, ये सब अगर इंसान ही है तो अपने कैमरे ऑन ही कर लें, है ना, चलो बढ़िया। अब एक करते हैं शानदार सवाल, आशीष सर का फेवरेट क्वेश्चन करते हैं, चलो एक, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है मैं एक ही सवाल में वो सब रिवाइज करा सकता हूं, तो वो सवाल ये होगा, चलो लिखो सवाल। एक कण का एक कण का स्थिति सदिश है आर वेक्टर बराबर टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5t के कैप, ये रहा, बढ़िया, आराम से लिखो। फाइंड मतलब ज्ञात करें, अब क्या क्या ज्ञात करना है देखना। सबसे पहली चीज स्थिति ज्ञात करनी है, समय बराबर 0 पे, समय बराबर 2 सेकंड पे, समय बराबर 5 सेकंड पे, ठीक है, स्थिति ज्ञात करनी है। 3 सवाल तो ये हो गए। चौथा सवाल, समय अंतराल t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में औसत वेग ज्ञात करना है।
समय t पर वेग ज्ञात करना है। ठीक है, लिख लो। 8th, समय 0 सेकंड पर वेग ज्ञात करना है। समय 2 सेकंड पर वेग ज्ञात करना है। समय 5 सेकंड पर वेग ज्ञात करना है। औसत त्वरण ज्ञात करना है। समय बराबर 0 से 2 सेकंड के लिए औसत त्वरण ज्ञात करना है। समय बराबर 0 से 5 सेकंड के लिए औसत त्वरण ज्ञात करना है। समय बराबर 2 सेकंड से 5 सेकंड के लिए। किसी समय t पर त्वरण ज्ञात करना है। किसी समय t पर त्वरण ज्ञात करना है। समय 0 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करना है। समय 0 सेकंड समय 2 सेकंड पे त्वरण ज्ञात करना है। और समय 5 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करना है। है कि नहीं मस्त सवाल? सब रिवाइज हो जाएगा इसमें, कुछ नहीं छूट रहा। अब मैं तुम्हें केवल हिंट दूंगा और कुछ नहीं, ठीक है? करोगे तुम ही, मैं बस हिंट दूंगा। सवाल लिख लो, फिर मैं हिंट देता हूँ। होमवर्क है, आराम से करना, ठीक है? चलो, ये अभिषेक कहाँ गायब हो गया? पंखा दिख रहा है इसका बस। वेलकम अभिषेक, वेलकम। ठीक है, हिंट दे दूं कैसे करोगे? देखो बेटा, हिंट सुन लो, आराम से करते रहना। फिर स्थिति पूछ रहा है, ये स्थिति तो है और क्या है? टाइम बराबर 0 पुट करो, स्थिति आ जाएगी। 2 पुट कर दो, स्थिति आ जाएगी। 5 पुट कर दो, स्थिति आ जाएगी। औसत वेग पूछा है। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस एक्स वन अपॉन t2 माइनस t1। तो समय बराबर 0 से 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे जो स्थिति आई थी माइनस कर देना 0 सेकंड पे जो स्थिति आई थी उससे, और समय का भाग लगा देना। सिमिलरली यहाँ जो स्थिति आई थी दोनों समयों पे, उनको माइनस करना, समय का भाग लगा देना। जो स्थिति आई थी दोनों समय पे, उसको माइनस करना, समय का भाग लगा देना। वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा। समय बराबर t पर वेग चाहिए, तो वेग क्या होता है? dr/dt। इसका समय के साथ अवकलन कर देना, वेग आ जाएगा। फिर जो आए वेग
उसके अंदर जब वेग निकाल देता हूँ मैं, चलो तुम्हारे लिए, तो वी क्या होगा, नहीं तुम ही करना है यार, मैं निकाल दूंगा, मज़ा नहीं आएगा। तो इसका अवकलन करना, वेग निकल के आ जाएगा। फिर उसमें टाइम की अलग अलग वैल्यूज़ रखना, तुम्हारे पास उस टाइम पे वेग आ जाएगा। औसत त्वरण निकालना है, तो टाइम बराबर 2 सेकंड पे जो वेग था उसको माइनस करना 0 सेकंड के वेग से, समय का भाग लगाना, औसत त्वरण आ जाएगा। सिमिलरली ये फिर औसत त्वरण के बाद ताक्षणिक त्वरण चाहिए, तो वेग का जो एक्सप्रेशन आए उसका अवकलन करना, ताक्षणिक त्वरण आ जाएगा। फिर उसमें ये सारे मान रखना, ताक्षणिक त्वरण का इस समय पे, इस समय पे और इस समय पे वेग निकल के आ जाएगा, ताक्षणिक त्वरण निकल के आ जाएगा, वेग नहीं। हो गया। अच्छे से करना, कुछ नहीं है इसमें, सिस्टमेटिकली करोगे तो पूरे सवाल बन जाएंगे, और कल आते मैं ये करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की कक्षा। अब थोड़ा आप लोगों से बातचीत की जाए, है ना, थोड़ा आप लोगों से बातचीत की जाए। चलो लेट्स हैव अ लुक। हैंड रेस कर लो आप लोग जिनको भी बात करनी है। सूरज को कुछ बोलना है, कहाँ गया सूरज? सूरज कहाँ गायब हो गया? रुको रुको रुको, ये रहा। हाँ सूरज, बोलो बेटा। एक मिनट रुको यार, मेरा स्पीकर बंद हो गया शायद, रुको। हाँ अब बोलो। जी सर, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी। कौन से वाले में? और कैसा देखना दिखाओगे? आज की क्लास का है क्या बेटा? जी सर। क्वेश्चन नंबर बता दो, मैं यहाँ से देख लूँगा। हाँ एक मिनट रुको। ठीक है, इसमें क्या कंफ्यूजन है इस वाले में? ऐसा सर? जी सर, सेकंड वाले में सर ऐसा नहीं सकता है। आपने ऐसे किया है वी डी वी बाई डी, ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो गया बेटा। इसमें इसमें मैथमेटिकल मिस्टेक है कोई ना कोई, इसको एक बार रीचेक करना पड़ेगा। तरीका तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट कुछ मैथमेटिकल दिक्कत की है आपने इसके अंदर, उससे आंसर नहीं आ पा रहा है ना। जैसे अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है ना, वो गलत किया है आपने। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा ना, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन गलत है, अदरवाइज आंसर आ जाता है, एक्स एक्स कट जाता। एक बार वापस करना, तरीका बिल्कुल सही है। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वी के फॉर्मेट में लिख दिया, फिर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की, कोई दिक्कत नहीं है। वो अंडर रूट एक्स का पंगा है, वो आपने गलत किया है बस। ठीक है, ओके बच्चा। बाकी बताओ, सबको क्लास व्लास एकदम बढ़िया से दिखी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं आप लोगों से पूछने के लिए अनम्यूट करता हूँ, रुको एक मिनट। अंकित से बात करते हैं। हाँ अंकित बोलो। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, मुझे पढ़ाई करते वक्त, लेक्चर देखते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने, और नोट करते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है समझने में। हम इसे कैसे कवर करें सर? बेसिक मैथमेटिक्स आपने पूरा देख रखा है क्या? मुझे ईमानदारी से बताओ पहले। मतलब कि हम बैच थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। लास्ट के लगता है 5 लेक्चर नहीं देखे हैं बस सर। बस बस, यहीं पे आपकी डायग्नोसिस हो गई। यही समस्या है बेटा, कुछ मत करो, बस उन 5 लेक्चर्स को देखो। अभी संडे आएगा, संडे को छुट्टी रहेगी, और आराम से बैठ करके लेक्चर्स देखना, उसके बाद क्लास अटेंड करना, मज़ा आ जाएगा आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ये कि मुझे जब हम कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं तो थोड़ी सी उतारने में लेट हो जाती है, जब उतारने लगते हैं तो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ी सी ऊपर से चल जाती है। ट्यून करना पड़ेगा, धीरे धीरे इसकी ट्यूनिंग अपने आप होने लगेगी। इट विल टेक टाइम, मतलब ये एकदम नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा इस चीज़ में, बट घबराओ मत, ये धीरे धीरे आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बट इस आदत को बनाए रखना, बराबर बराबर मल्टीपल रिविजन्स देना अपनी क्लास में, बराबर रिवाइज करके आना क्लास में, होगा धीरे धीरे ठीक होगा। सर, मैथ का जो क्लास हुआ था सीसी फॉर्मेट में, तो एप्लीकेशन पे क्या डाल दिया गया है सर? अभी वी आर न्यू टू दिस प्रोसेस, तो अभी हम लोग क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर टेक्निकली काम कर रहे हैं। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग 1-2 दिन में सब कुछ सॉर्ट कर देंगे, और फिर आपके पास क्लास अपलोड हो जाएगी, है ना। थैंक यू सर। बाकी क्लास बढ़िया दिखी आज, कोई दिक्कत नहीं हुई ना?
गुड गुड गुड, हम थोड़ा सा और क्लास के उसको मेंटेन करते हुए चलेंगे, फिर और दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओह, हम लोग के बारे में सोचेंगे, बहुत अच्छा है सोचेंगे सर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ओके। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे। अरे बिल्कुल, बस तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि पूरे साल बस मेहनत करते रहना, आपको ब्रेक नहीं करना है। अगर हम इस पैटर्न को लेके आए हैं तो डिसिप्लिन के कारण लेके आए हैं, वो डिसिप्लिन आपको भी मेंटेन रखना है अपनी तरफ से। हम गाँव से थोड़ा बिलोंग करते, तो वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग नहीं थी, तो मेरा 11 थोड़ा सा वीक हो गया। तो हम यूट्यूब पे कहीं देखे आपका क्लास, तो बहुत इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि इनसे पढ़ना चाहिए मुझे। हम्म। अब ऑफलाइन ऑनलाइन मैं बड़े दावे के साथ बोल सकता हूँ, बहुत खुश होकर के बात बोल सकता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन का जो सबसे बड़ा गैप था ना, वो हमने मिटा दिया है। तो अब आपको एकदम परेशान नहीं होना हो है। गया सर, हाँ, दो ही दिक्कत। एग्जैक्टली फेसबुक एग्जैक्टली। पे डायरेक्टली आप कांटेक्ट हो जाते हैं, कोई सर से पुष्पेंद्र सर से भी हो जाते हो, कोई भी है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, मजा आता है सर, लेकिन ओके, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ विशाल, हेलो सर। क्या हाल चाल है? ठीक है सर। कैसे चल रही है पढ़ाई? कैसा लगा आज की क्लास में? क्लास बहुत अच्छी थी। कहीं कुछ कन्फ्यूज़न डाउट या फिर ऐसा कुछ कि क्लास में कहीं पे दिक्कत आ रही हो, कुछ ऐसा? सर यहाँ एक क्वेश्चन में डाउट है, हम्म पिछले वाले में, हम्म। कि सर बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू बी डी वी अपॉन डी एक्स कैसे होगा? वी स्क्वायर का, हाँ इसके लिए चेन रूल जाके चेक करो। बेसिक मैथमेटिक्स में अपन ने चेन रूल पढ़ा था ना, देखो चैन रूल सर जानते हैं, बट बी स्क्वायर का तो आप सिंपल टू बी बोल। समझाता हूँ देखो। जैसे वी स्क्वायर है, अगर जैसे y बराबर वी स्क्वायर, अगर तुम डी वाई बाई डी वी करोगे ना, v का v के सापेक्ष करोगे तो हो जाएगा 2v। होता क्या है ना, होता क्या है ना, हम अंदर तक जाते हैं डिफरेंशिएशन में। देखो एक बार, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर v है, अब स्क्वायर का किया तो हो गया 2v, v का किया तो वो हो गया dv बाय dv, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में करें, ये कट गया तो ये आ गया सिंपल 2v। अब अगर y बराबर वी स्क्वायर है और आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ध्यान से देखना, पहले आप v स्क्वायर का करोगे तो होगा 2v, फिर v का होगा x के रिस्पेक्ट में, ऐसे। तो चेन रूल तो हमेशा लगता है। होता क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं उसको, क्योंकि dv से dv कट जाता है, ठीक है, लगेगा हमेशा, ऐसा है। ठीक, थैंक यू सर। ओके बेटा, काफी सर अच्छी क्लास थी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है, ऐसे मेहनत करना है और मस्त रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। हाँ बेटा बताओ, सीमा और सत्यम। सीमा मैंने आपको ऑप्शन दिया अनम्यूट करने का बेटा। कैसा रहा क्लास? क्लास कैसी रही? एक एक करके बोलो। सीमा आप बताओ। सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कोई दिक्कत तो? बहुत अच्छी लगी। नो सर, बढ़िया, चलो बहुत अच्छी क्लास लगी मेरे को। अच्छी बात है। कोई? हाँ बोलो। ये डाउट था कि जो मेथड 1 है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो मेथड तो सही रहेगा, जैसे आई कैप जे कैप वाला। हाँ, मेथड 1 को लेके ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मेथड 1 कभी कभी, देखो मैं आपको बताऊं, जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़ोगे ना सभी बच्चे, तो मेथड नंबर 1 में ऐसा होगा कि कभी कभी सवाल जल्दी हो जाएगा। तो अगर मेथड नंबर 1 के साथ आप कंफर्टेबल हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मेथड नंबर 2 से सवाल करो और मेथड नंबर 1 को लगातार प्रैक्टिस करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, जैसे जैसे फिजिक्स अच्छी होती जाएगी ना। और मैं एक आपको बढ़िया बात बताता हूँ, जब आप रिवीजन मोड में जाओगे ना, तो मेथड नंबर 1 ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, जब आप बार बार रिवीजन करोगे। ठीक है, ओके। सत्यम क्या हाल चाल? हाँ सत्यम क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बढ़िया। पढ़ाई अच्छी लगी? ठीक है सर। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ सर। ठीक है, बताओ कुछ समस्या आई क्लास में? नहीं। ओके ओके ओके। बोलो बोलो। थैंक यू सर। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो इसी के साथ आज की क्लास की विदाई करते हैं अपन। आई होप कि आप लोगों को क्लास पढ़ने में मज़ा आया होगा और ऐसे ही आपकी क्लास प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी। थोड़ा सा अपने इंटरनेट पे ध्यान दे के रखेंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। आप लोगों की एक क्लास और है अभी, उसमें मोमेंटम बैच के अंदर अभी
हम लोग साम्यावस्था पढ़ेंगे, थोड़ी देर में शुरू करेंगे, 2-3 मिनट में। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, क्लास अपलोड भी हो जाएगी टाइम पे। धीरे धीरे प्रोसेस और अच्छा कर देंगे। कोशिश करनी है कि लाइव ही लेने की ट्राई करना है, सबको क्लास लाइव ही ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो, तो हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ ऐसे ही पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। सबको मैं धीरे धीरे ऐड करता रहूँगा और हम बात रेगुलरली करते रहेंगे। चलो, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में और बच्चे लेंगे, ठीक है, ओके।